बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें नेचर ऑफ सिस्टम के बारे में बताती हैं, ठीक है, जो हमें सिस्टम की नेचर के बारे में बताती हैं कि सिस्टम की नेचर जो है वो कैसी होगी। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ सिस्टम। फॉर एग्जांपल डेंसिटी हो गई, हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव होती हैं या फिर एक्सटेंसिव होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर्टीज़ जो मैस पर डिपेंड नहीं करती उनको हम कहते हैं इंटेंसिव, और वो प्रॉपर्टीज़ जो मैस पर डिपेंड करती हैं उनको हम कहते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड अपॉन मैस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ डेफिनेशंस दी गई हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बताया गया है कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैस, जबकि एक्सटेंसिव में बताया गया है कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर मैस डिपेंडेंट, ठीक है। अब एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया हमें इंटेंसिव की, कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर लें तो वाटर का अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें, अगर आप थोड़ा सा पानी लें वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा, और अगर आप ज़्यादा सारा पानी लें वो भी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तभी बॉयल करेगा। तो मतलब हम मैस जितना भी इंक्रीज़ कर लें या जितना भी डिक्रीज़ कर लें, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट या उसके बॉइलिंग पॉइंट पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और अगर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर मैस चेंज करने से इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटेंसिव है। लाइक वॉल्यूम, जैसे जैसे हम मैस इंक्रीज़ करेंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेट, जैसे जैसे हम मैस इंक्रीज़ करेंगे वेट बढ़ता जाएगा, हम कहेंगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी इसी तरह है, हीट कैपेसिटी मैस पे डिपेंड करती है, ठीक है। एम सी डेल्टा टी, तो मतलब एम हीट कैपेसिटी तो डायरेक्टली मैस से रिलेट कर रही है, तो ये भी। और इसके अलावा डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो मैस ओवर वॉल्यूम होती है, तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड की, तो अगर हम देखें तो डी इज इक्वल्स टू मैस और वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इंटेंसिव, हमने ऊपर कहा डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब। यहाँ पर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सॉलिड की और लिक्विड की, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है कि जैसे ही हम वॉल्यूम को हाफ में डिवाइड करेंगे, मतलब फ़र्ज़ करें हम वॉल्यूम आधा कर देते हैं किसी भी चीज़ का, लाइक वाटर है हमारे पास, वाटर का वॉल्यूम हमने आधा कर दिया, 100 था, हमने 100 से 50 कर दिया, तो जाहिर है जब वॉल्यूम कम होगा तो मैस भी तो कम होगा। या अगर हम इसका उल्टा कर लेंगे, मैस को हमने आधा किया, जब हम मैस को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, दोनों चीज़ें हाफ हो जाएंगी। तो जब हम एम ओवर वी करते हैं तो मैस भी हाफ हो गया, वॉल्यूम भी हाफ, 2 ने 2 को कैंसिल किया तो ये उतना ही रह गया, अनचेंज रह गया ना। इसलिए डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी, सॉलिड्स की या फिर लिक्विड्स की। और अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहाँ पीछे हमने कहा था कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर है कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तब भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और एन किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू ओवर एम। अब एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ पर मैस जो है वो डिनोट कर रहा है डब्ल्यू और मोलर मैस डिनोट कर रहा है एम, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू ओवर एम आ गया आर टी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम मोलर मैस को ले गए साइड पर, क्योंकि मोलर मैस तो सेम रहता है, ठीक है, मोलर मैस कांस्टेंट रहता है, और प्रेशर भी यहाँ पर हम कांस्टेंट, हमने पहले ही बात की कि प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है, मोलर मैस तो किसी भी वैल्यू का कभी भी चेंज नहीं होता, वो भी कांस्टेंट है, हम उसको उस साइड पर ले गए, दूसरी साइड पर। अब यहाँ पर क्या बच गया, वी था, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जाहिर है हमने कहा प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम को हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर डब्ल्यू ओवर वी बन गया, डब्ल्यू ओवर वी किसके इक्वल है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैस को हमने किससे डिनोट किया, ऊपर भी डब्ल्यू से, इसको भी हमने डब्ल्यू से, और वॉल्यूम तो वी से डिनोट करते हैं, तो डब्ल्यू ओवर वी। तो ये डब्ल्यू ओवर वी किसके इक्वल हो गया, डेंसिटी के। तो हमने इस डब्ल्यू ओवर वी की जगह पर यहाँ पर डेंसिटी लगा दी है, ठीक है। तो अब हम डेंसिटी को साइड पर ले जाएंगे, या डेंसिटी को इसी साइड रखेंगे, आर टी को हम उस साइड ले जाएंगे। जब ये आर टी वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो आर की वैल्यू, हमें पता है कि आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहती है, ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट है। जब हमारे पास सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई हैं, प्रेशर भी हमने कांस्टेंट लिया है, डेंसिटी किस पर डिपेंड करी है, प्रेशर पर, प्रेशर भी कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये वाली वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास पीछे क्या बचा,
हमारे पास ये बचा कि जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये मास पर डिपेंड ही नहीं करी, यहाँ पर तो मास है ही नहीं कहीं पर। ठीक है, डेंसिटी जो है, प्रेशर जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये हम कहेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर नीचे भी यही लिखा हुआ है कि इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देन फ्रॉम अबव फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी m इज इक्वल टू मोलर मास कांस्टेंट रहता है। r जो है वो जनरल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहता है, और t जो है वो भी कांस्टेंट है। तो डेंसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, मतलब चेंज नहीं हो रही। सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये कैसे चेंज होगी, डेंसिटी कैसे चेंज होगी? मास पे तो डिपेंड ही नहीं करी, तो ये मास इंडिपेंडेंट है इन कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं। वॉल्यूम चेंज हमने यहाँ पर नहीं करना, तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे जैसे मास इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ये तो हमारे पास सिंपल, इसमें हमें इक्वेशन में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, जैसे हमने यहाँ पर कहा है वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम मास इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी तो इंक्रीज होगी ना, जैसे हमने पीछे वाले उसमें किया है कि जैसे मास इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रेशर इंक्रीज होगा और डेंसिटी इंक्रीज होगी। सिंपल फॉर्मूला था ये हमारे पास। वॉल्यूम हमारे पास क्या है? इंक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम हमारे पास रहेगा कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑल एनर्जी टाइप्स आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एनर्जी की जितनी भी टाइप्स है, लाइक एंट्रोपी है, हमारे पास इंथाल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? E इज इक्वल्स टू mc²। तो एनर्जी का तो डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ। मास चेंज होगा तो एनर्जी भी चेंज होगी। अगर मास इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर मास डिक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी तरह एक और बात भी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी समटाइम्स इस तरह होता है कि ऊपर भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, नीचे भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसी वजह से एक्सटेंसिव को कैंसिल कर देती है और प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंसिव बन जाती है। लाइक डी है, हमारे पास डी है, तो डी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी हमने कहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर लिक्विड्स एंड फॉर सॉलिड्स। डेंसिटी हमने क्यों कहा कि इंटेंसिव है, मैथ पे डिपेंड नहीं करती, हालांकि ये तो मैथ ओवर वॉल्यूम होती है, तो मैथ पे तो डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करी? क्योंकि जब हम मैथ चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, चेंज आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये चीज़ कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह F/A है, अगर हम फोर्स बढ़ाएं, फोर्स इंक्रीज करें तो एरिया भी तो इंक्रीज होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो प्रॉपर्टी बचेगी वो क्या होगी? इंटेंसिव। या अगर इसका ऑपोजिट करें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कब मानती है? जब ऊपर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, नीचे भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, तो वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए पीछे क्या बचेगा? जो एक्सटेंसिव हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी गई है, ये आप लोग खुद भी देखें तो आप लोग समझ आ जाएगी। जैसे प्रेशर है हमारे पास P इज इक्वल टू F/A, ये हमने ऊपर पढ़ी एग्जांपल। उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो मैथ्स पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, लाइक बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, फिर डेंसिटी है, डेंसिटी भी हमने अभी बात की कि जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके अलावा विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन किसी चीज़ का। ठीक है,